मेरे धर्म में और मेरे राष्ट्र में आत्मसम्मान की बड़ी कमी है। सबसे पहले हम तैयार होते हैं रीढ़ झुकाने को, तो फिर वो राष्ट्र गुलाम बनता है बार बार, क्योंकि वहां लोगों ने झुकने की, दबने की, सवाल न पूछने की, भाग्य पर टाल देने की, आसमानी शक्तियों पर टाल देने की आदत बना ली होती है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने जीवन के प्रति बहुत असंवेदनशील हूँ, क्योंकि जैसे जो चीज़ें सही हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। मतलब एक ही गड्ढे में बार बार गिरना, फिर भी नहीं समझ में आना, तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है, खाल मोटी है, लतखोर है, पढ़ रही है, जिंदगी से पढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग तो अपना वास्तविक हित पहचानिए और उसके लिए अड़ना सीखिए, लड़ना सीखिए। ये शराफत का ढोंग हटाइए। क्या जवाब दूं मैं? जिंदगी पीट रही है, हमें पिटने से कोई एतराज ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं? तो आप बताइए, आपके कंधे इतने कम चौड़े क्यों हैं? ये कैसे हो गया? ईरानी महिलाएं देखी, ईरान के पहलवान ओलंपिक्स में बहुत जीतते हैं। अगर हम वही हैं तो आप ऐसी कैसे हो गई? ये किसने किया? नमस्ते चार जी। मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम निकिता है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब तक कुछ कामों के लिए जब तक बाहर से कोई प्रभाव ना डाला जाए, वो काम हो नहीं पाते। जैसे कि मतलब पढ़ाई एक है, पर साथ ही साथ कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई प्रभाव की जरूरत नहीं पड़ती, आलस इत्यादि के लिए। तो इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, स्वयं से या जीवन से मतलब जरा सा भी प्रेम नहीं है, ये समस्या है। पहले बोध आता है फिर प्रेम आता है, पर बोध के आने से पहले भी एक प्रेम होता है। तो उसके लिए थोड़ी अस्पष्टता चाहिए। और यही लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने जीवन के प्रति बहुत असंवेदनशील हूँ, क्योंकि जैसे जो चीज़ें सही हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। कि मतलब ऐसा लगता है कि जीवन में मतलब खुद से जैसे थोड़ा सा भी मतलब एक ही गड्ढे में बार बार गिरना, फिर भी नहीं समझ में आना, तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद से ही जरा सा भी कोई संवेदनशीलता ना हो। मुझे लगता है यही बोध के रास्ते में बार बार बाधा बन जाती है। तो इसके लिए थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी। एक एक करके बताइए, क्या कहना चाहती हैं? पहले तो ये जैसे कि आपने कहा था कि जैसे बोध के आने के पहले बोध नहीं बोला था, पहले कुछ और बोला था हाँ, आपने। तो जैसे कि प्रभाव बोला था कुछ। हाँ, बाहरी प्रभाव की जो जैसे या तो बाहर से कोई डेडलाइन तो मिले। आदत लग गई है ना। भीतर से जब इंजन संचालित होता ही नहीं, पूरी व्यवस्था जंग खा गई है। वो गाड़ी चलती ही धक्का मार के है। वो गाड़ी बाहर से ही धक्का खा के चलती है, इंजन का इस्तेमाल नहीं हुआ कब से। सब जंग खा के बैठा हुआ है ना। अब हालत ये है कि उसको ढलान पे छोड़ दो तो भी बाहरी ही प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण। चलेगी तो बाहरी दम पर ही चलेगी। लेकिन अगर आपको उसको रिपेयर के लिए ले जाना है, मरम्मत के लिए वर्कशॉप ले जाना है, तो भी बाहरी बल ही लगाना पड़ेगा। अब अगर उसका भीतरी बल भी सक्रिय करना है, आप उसको लेके जाओगे वर्कशॉप, वो उसका इंजन ठीक करेंगे, पर उसका भीतरी केंद्र भी जागृत हो सके, सक्रिय हो सके, इसके लिए पहले बाहरी ही उस पे कुछ प्रभाव, कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो अब सवाल भीतरी बनाम बाहरी का नहीं रह जाता। जब बाहरी धक्कों से, प्रभावों से ही चलने की आदत पड़ जाती है, तो फिर सवाल ये नहीं रह जाता कि जो ऊर्जा मुझे संचालित कर रही है वो भीतरी है या बाहरी। अब निश्चित हो जाता है कि होगी तो बाहरी ही। सवाल दूसरा हो जाता है, हालांकि सवाल अभी बहुत सार्थक है। अब सवाल ये हो जाता है कि जो बाहरी ताकत है आपको जो धक्का दे रही है, वो आपको गड्ढे की ओर ले जा रही है या वर्कशॉप की ओर? अब ये सवाल है, क्योंकि बाहर से भी आपको दोनों दिशाओं में ले जाया जा सकता है। भीतर से तो पक्का ही है कि कोई सार्थक दिशा को ही जाओगे, वो तो भीतर की बात हो गई, जो भीतर से जागृत हो गया।
उससे तो अब पूछने की भी जरूरत नहीं कि दिशा क्या तेरी, वो सब जानता है अपनी दिशा, वो भीतर से चल रहा है। पर भीतर से तो हमारा चलने का कब का अभ्यास छूट गया, हमने तो दूसरी चीज में बिल्कुल प्रवीणता ले ली है ना। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि बाहर से जो आ रहा है उसमें विवेक कैसे लगाएं, कैसे चुने कि कौन हमें हाथ लगाएगा, हम किसकी संगत में जाएंगे, किसको अपने कान देंगे, किसको अपना ध्यान देंगे। अब ये हो जाता है प्रश्न। ठीक है, बाहर ही तो है, अब खेल है तो है, क्या कर सकते हैं, इतनी उम्र हो गई अभी तक। भीतर की ओर देखोगे तो घुप अंधेरा दिखाई देगा, वहां कोई अब प्रकाश दिखाई नहीं देगा कि उससे दिशा मिले। अब स्वयं से पूछोगे क्या करें, तो वहां भी दूसरों की आवाजें ही सुनाई देंगी कि मैं सोचने बैठी इस दिशा में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा मम्मी ने ये बोला है, बुआ ने ये बोला है, ताऊ ने ये बोला है, अध्यापकों ने ये बोला है, दोस्तों ने ये बोला है। यही भीतर भी घुस गए हैं जब बाहर वाले, तो भीतर जैसा भी कुछ बचा नहीं है। भीतर जो है होगा कोई छोटा सा ऐसे टिमटिमाता दिया, और उसके ऊपर परत दर परत अंधेरे चढ़कर बैठ गए हैं, तो भीतर अब कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो बाहर की ओर ही थोड़ा विवेक रख लो कि किसको हम अपने पास आने दे रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है, वो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ जो चलता है ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, वो बात ठीक है। वो विवेक अंततः अपनी बात होती है, आत्मिक बात होती है, पर उसको जागृत करने के लिए भी सत्संग चाहिए। सत्संग मानने ये नहीं कि बाबा जी के आगे बैठ के पालथी मार के, वो नहीं सत्संग होता। सत्संग तो प्रतिपल की बात है, लगातार जीवन में किसको संगति दे रहे हो, टीवी में भी क्या देख रहे हो, वो भी सत्संग है। किस जगह जा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, चाय कॉफी कहां पी रहे हो, ये भी सत्संग है। कपड़े खरीदना, किसको नंबर लगा रहे हो फोन पर, ये भी सत्संग है। ये सब सत्संग की ही बात है। आ रही बात समझ में? तो ये शिकायत मत करिए कि मैं क्या करूं, बाहरी प्रभावों पर ही चलती हूं, ये कोई शिकायत अब वाजिब नहीं रही। अभी तो कुछ समय तक कम से कम गाड़ी चलेगी बाहरी धक्के से ही। सवाल ये होना चाहिए कि धक्का देके उसको वर्कशॉप की ओर लाया जा रहा है या गड्ढे की ओर लाया जा रहा है। वर्कशॉप की ओर लाया जा रहा है तो सत्संगति है। वर्कशॉप की ओर लाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अब धक्के की जरूरत कम होती जाएगी, अपना ही इंजन ऑन होता जाएगा। अब मरम्मत में जितना समय लगे वो निर्भर करता है कि कितना कूड़ा कर लिया है गाड़ी को। पर गाड़ी जब तक आप सांस ले रहे हो, इतनी कूड़ा कभी भी नहीं हो जाती कि वो अब इररिपेरेबल हो जाए, माने मरम्मत से आगे की बात हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये ठीक है, ये समझ में आ गई बात। हाँ, अब दूसरी बात बताइए। मतलब पहले बोध आएगा फिर प्रेम आएगा, पर एक प्रेम होता है जो मतलब बोध से पहले, मतलब बहुत कम ऐसा अब थ्योरी छोड़िए, पूछना क्या चाहती हैं एग्जैक्टली? तो मेरा यही पूछना है कि मतलब वो जो बोध से पहले का प्रेम होता है जो आप बोध क्या होता है? बोध से पहले तो तब बात होगी ना, पहले बोध पता होगा। बोध माने क्या? मतलब जैसे कि सही काम की ओर ले जाना, मतलब सही काम। हाँ, तो वो पूछो ना, सही काम क्या? हाँ, तो सही काम करने के लिए जो मतलब कैसे मतलब प्रेम आए, मतलब पहले की मतलब करना है, अपने लिए अच्छा है तो इसको करना है। अपने लिए बुरा क्या है ये देखना होता है। अपने लिए अच्छा क्या है, ये इतनी अकल होती तो वही ना कर रहे होते। जो अच्छा है उसको तो पता नहीं कहाँ फेंका है, बहुत दूर कर दिया, और अच्छे का तमगा किस पर लगा दिया है। जो ऐसे ही है उसको पकड़ के बैठे हैं, उसी को बोल रहे हैं यही तो अच्छा है, यही तो अच्छा है, यही तो अच्छा है। जो पकड़ कर बैठे हो, शुरुआत हमेशा उससे की जानी चाहिए। टर्मिनोलॉजी में मत फंसो। बोध, प्रेम, ज्ञान बड़ी खतरनाक बात होती है, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे। एब्स्ट्रैक्शन माने हुई कुछ
मैं तुरियातीत निकल गया हूं। बहुत हुआ है ऐसों से, मैं एकदम ऐसा, इसको तुरई दो मुंह में और बाहर करो। सीधी बात, जमीन की बात करो, ठीक है। सही काम के लिए प्रेम तो तब आएगा ना जब पहले, अभी जिसको सही काम बोल रहे हो दिखेगा कि गलत काम है। तो सबकी जिंदगी तो सही कामों से भरी ही हुई है। अभी सत्र चल रहा है, आधे से ज्यादा लोग, हो सकता है 2/3 लोग अभी ना देख रहे हो सकता है 3/4 ना देख रहे हो, कुछ पता नहीं। अरे भाई, अब तो त्योहारों का महीना चल रहा है, परिवार वालों के साथ होना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी। उनकी दृष्टि में सत्र न देखना ही सही काम है। पहले उनको दिखाई तो दे कि तुम जो कर रहे हो वही पाप है। सत्र चल रहा है, इसको छोड़ करके तुम जो भी पारिवारिक धार्मिक आडंबर कर रहे हो पाप है। उनको ही नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही त्योहार आते हैं सत्रों में उपस्थिति कम हो जाती है। जन्माष्टमी के दिन तो याद है हम अड़ गए थे, तो पूरे 24 घंटे चलाएंगे। 24 घंटे तो नहीं पर 12 घंटे फिर भी चला दिया था। तो भागे जा रहे हैं, रुकिए नहीं रहे, कह रहे आज तो मक्खन मार के रहेंगे। तो जितनों को रोक सकते थे रोका कि भाई जन्माष्टमी है तो गीता सुनो। अभी नवरात्रि चल रही थी, जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ी है वैसे वैसे उपस्थिति गिरती गई है। उनकी दृष्टि में भागना ही अच्छा काम है। उनको पहले समझ में तो आए कि तुम गीता से भाग के जहां कहीं भी जा रहे हो धर्म बटोरने, वो धर्म नहीं अधर्म है। कौन सा धर्म है जो तुम्हें गीता से दूर ले जा रहा है? क्या करने जा रहे हो? आप ही लोग हो जो भगते हो। अरे उस दिन परिवार का दिन होता है ना, बुआ, जितने भी मतलब सबसे व्यर्थ के नमूने हो सकते हैं उस दिन आप उनके हो जाते हो। ये भी नहीं कि आप वो आपके हो जाएं, ये भी नहीं कि आज आई हो बुआ तो बैठो सत्र देखो, ये नहीं होगा। ये होगा कि आज बुआ आई है तो आज मुझे बुआ के हिसाब से, अरे मेहमान का दिल रखना होता है ना। तुम्हें पहले दिखाई तो दे कि सब घटिया कामों को ही पकड़ के उनको बोलते हो कि अच्छा काम है अच्छा काम है। मैं दिवाली की रात सत्र रख दूंगा। बाहर पटाखे बजेंगे, भीतर हम बजेंगे। आई बात समझ में? पिंजड़े वाली चिड़िया प्रेम प्रेम बोले तो वो शोभा नहीं देता उसको। उसको प्रेम नहीं, उसको आग चाहिए, विद्रोह चाहिए, वही है प्रेम। वो वहां बैठ करके रोमांटिक गाने गा रही है और कह रही है नहीं, पर प्रेम तो अच्छी ही बात होती है ना, सभी को हो सकता है। तू चुप कर, ये लानत की बात है। तू बंद है पिंजड़े में और वहां तू कह रही है कि घोंसला और अंडे और चिड़ा कहाँ है मेरा, और ची 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 चू 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 चू। ये सब अपनी हालत की भयावहता के दिखने से ही शुरुआत हो सकती है और कहीं से नहीं। और जो अपनी हालत पर थूक नहीं रहा, वो अगर कहता है कि मैं धार्मिक हूं आध्यात्मिक हूं, तो उससे बड़ा छली प्रपंची नौटंकीबाज दूसरा कोई नहीं है। तेरी जिंदगी देख, तेरे डर देख, तेरा मुंह देख, और उसके बाद तू कह रहा है आओ बैठ के ज्ञान बांचेंगे।
और चिड़िया को मेहनत ना करनी पड़े पिंजड़ा तोड़ने की, तो भीतर बैठ के एकदम आंख वाँख मूंद करके पालथी मार के कह रही अहम ब्रह्मास्मि, मुझे आकाश में जाना क्यों है, मैं तो स्वयं आकाश मात्र हूं। ये बड़ी बड़ी फरेबी चिड़िया है, बड़ी फरेबी चिड़िया है, ज्ञान का भी दुरुपयोग करे बैठी है। बोधो अहम, मैं बोध हूं। तू बोध नहीं है, तू छोड़ो। ज्ञान आता है ना जब, तो वो शांत नहीं करता, वो आपको छटपटाहट से भर देता है। जो ज्ञानी की आपने छवि बना रखी है कि ज्ञानी ऐसे अधमरा, हिल ना पाता हो, उसी को ज्ञानी मानते हो। एकदम ऐसा बैठा ही है, जंग लग जाए, दीमक लग जाए, चींटियां लग जाए, वो ज्ञानी है। ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान माने अपनी ठुकी हुई हालत को देखना। और उसके बाद क्या होता है, आग लगती है, आदमी छटपटाता है, ज्ञान से वेदना उठती है, उसी वेदना से वेद उठते हैं। विद धातु माने होता है जानना, और उसी विद धातु से आती है पीड़ा। वेद के दोनों अर्थ होते हैं, वेद माने जानना भी और वेद माने दर्द भी। और दर्द का और ज्ञान का बड़ा गहरा रिश्ता है। ज्ञान माने दर्द, दर्द कहीं कुछ है नहीं, उल्टे और आंख बंद कर ली और यह समूचा जगत मात्र दृश्य प्रपंच मात्र है। मैं चिद स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। कौन कौन हो गया है चित स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा? कौन कौन है यहां पे? सामने उठ पड़ जाना। ये देखो, एक आध और हाथ उठा रहे थे, ऐसे घूरा, ऐसे उठाते उठाते। ज्ञान माने वेदना, ज्ञान माने दर्द। वही जो कराहा है ना, वो फिर आजादी देती है। इसीलिए तो ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए तो लोग भागते हैं, इसीलिए तो भारत ने ऐसा ठुकराया ज्ञान को, अद्वैत को। बहुत खतरनाक होता है, सच्चाई दिखा देता है। भारत ने कहा धर्म के नाम पे हमें कल्पनाएं चाहिए मीठी मीठी, बैठ जाओ, और ज्ञानी आपको कभी मिलेगा ही नहीं। खुश 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 खुश, हा हा, क्या मिठासी है, मधुर 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 मधुर। ज्ञानी ये करता मिल ही नहीं सकता। उसे असली जिंदगी जीनी है, असली काम करने हैं, वो ये कर ही नहीं सकता। कि बैठ के अरे, अरे अब हमें क्या करना है, हमारा बेड़ा तो प्रभु पार करेंगे, अब हम तो बस शरणागत हैं, हमें थोड़ी कुछ करना है। ज्ञानी ये सब नहीं कर पाएगा। वो अब यथार्थ के धरातल पर आ गया है, वो जान गया है कि जिंदगी क्या चीज है। मीठी कल्पनाओं में और लड्डू बर्फी पेठा पेड़ा, इनमें वो खुद को अब दिलासा नहीं दे पाएगा।
आ रही बात समझ में? तो भारत ने ज्ञान को ही ठुकरा दिया, और वेदांत माने ही ज्ञान होता है, तो भारत ने वेदांत को ही ठुकरा दिया, फिर नहीं चाहिए। तो वेदांत को ठुकरा दिया, कहते तो हो कि धर्म हमारा वैदिक है, वेदांत को ठुकरा दिया, तो कौन से धर्म के मानने वाले हो फिर? धर्म क्या है तुम्हारा? ये जो तुम करते हो धर्म के नाम पर, ये तो चीज कहीं है ही नहीं उपनिषदों में। और जो उपनिषद कह रहे हैं वही धर्म है तुम्हारा, वो उपनिषद वेद ही नहीं है, उपनिषद तो वेदांत है, वेद की भी चोटी है उपनिषद। और आप जो कर रहे हो उसका उपनिषद से तो कोई लेना ही देना नहीं है। जो धर्म के नाम पर पूरे भारत में चल रहा है उसका तो कोई लेना ही देना नहीं उपनिषद से। तो ये लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? ये सनातनी तो नहीं, ये वैदिक तो नहीं, ये है किस धर्म के? और इन्होंने ठेका पूरा उठा रखा है, हम ही सनातनी। तुम जो कर रहे हो वो तो किसी दृष्टि से वैदिक नहीं है। दिखाओ कहां श्रुति प्रमाण है, दिखाओ कहां श्रुति मान्य उपनिषद जो तुम कर रहे हो उसका समर्थन करते हैं। करना भी छोड़ो, तुम्हारी जो मान्यता है श्रुति उसको ही ना, तुम्हारी तो मान्यता पूरी, तुम श्रुति तो मान्यता का ही खंडन करती है। जो मान्यताओं पर चले उसे धर्म मानती ही नहीं श्रुति। पर वो सब चलता है, खूब चलता है। अगर आपसे कोई बोले कि वो बगल में आए हैं नए नए मिश्रा जी और बहुत धार्मिक हैं, तो तुरंत आपके मन में क्या छवि उठेगी? क्या उठेगी? ज्ञानी की उठेगी, जो बिल्कुल जमीन, ठोस जमीन धरातल पर रहता है, ऐसी उठेगी? कैसे उठेगी? आप बिल्कुल अब इंतजार करोगे कि ये आ ही रहे होंगे पेड़ा लेकर, लीजिए लीजिए प्रसाद। ये स को श क्यों बोलते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता। शायद वो श से शक्कर, शहद, मीठा मीठा सब होता है इसलिए। लीजिए लीजिए जी लीजिए। अरे हाँ, पहले हाथ धो लीजिए, और बहुत पूरा मोरल हाई हैंडेडनेस के साथ, होलियर देन दाऊ। नहीं नहीं, पहले ऐसे करिए। छोटा बच्चा का नहीं बेटा, उल्टे हाथ से नहीं लेते, सीधे हाथ से लेते हैं। पूरा डोमिनेशन, ये हमने धर्म बना दिया। और धर्म माने क्या होता है? तड़प और आग और आह और विद्रोह, वेदना, वेद, ये धर्म है। शक्कर नहीं होती धर्म। और बताओ। एक लास्ट था, मतलब इसका मतलब ये कि अगर स्वयं के प्रति संवेदनशीलता नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी अपना मतलब असली मतलब वो करंट कुछ कंडीशन नहीं, पता नहीं है। कुछ नहीं है, खाल मोटी है, लतखोर है, पढ़ रही है जिंदगी से, पढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ रही है, क्या होता है? गैंडे जैसी खाल कर ली है, क्या फर्क पड़ता है? बंदर जैसा पिछवाड़ा हो गया है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो जीव हैं, वो ऐसे जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही है बस। आत्मसम्मान की कमी है। वो पूरी दुनिया में है, पर विशेषकर मेरे धर्म में और मेरे राष्ट्र में आत्मसम्मान की बड़ी कमी है। सबसे पहले हम तैयार होते हैं रीढ़ झुकाने को। झुकाना भी छोड़ो, तुड़वाना भी मंजूर है। क्या जवाब दूं मैं? जिंदगी पीट रही है, हमें पिटने से कोई ऐतराज ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं? कोई कहे कि संवेदनशीलता की कमी है, तो अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। संवेदनशीलता की कमी का मतलब होता है मेरी जो हालत है वो मुझे स्वीकार है। मुझे अगर पड़ती भी है तो मुझे महसूस नहीं होता, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप मुर्दे हो। मुर्दे को कितना भी मारो उसे महसूस होता है, तो बस आप तो फिर खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। आत्मसम्मान का मतलब होता है भाई जिंदगी है, और अगर मैं
सचमुच अपने भीतर जरा भी सच्चाई रखता हूं तो जिंदगी सम्मान योग्य है। जिंदगी इसलिए थोड़ी है कि गधे की तरह पिट रहे हो, पिट रहे हो, पिट रहे हो, पिट रहे हो, झुक रहे हो, झुक रहे हो, झुक रहे हो, झुक रहे हो। पर हमने यही सीख लिया धर्म के नाम पर, है ना? तो इसलिए अब झुकने में हमें शर्म भी नहीं आती, क्योंकि उस झुकने को हम किसका नाम दे देते हैं? धर्म का नाम दे देते हैं। भारत के साथ ये बड़ा धोखा हो गया है कि धर्म है हमारा वैदिक, वेदांत, औपनिषदिक, पर नाम हमने ले लिया है वेदांत का, और काम हम सारे वो कर रहे हैं, मान्यताएं हम सारी वो रख रहे हैं जो बिल्कुल भी श्रुति सम्मत नहीं है। वेदांत कहता है झुक मत जाना किसी हालत में, और धर्म हमारा हो गया है हजारों के सामने झुकने का। वही हमारा राष्ट्रीय और धार्मिक चरित्र बन गया है। दास बन जाओ। फिर अगर पिट भी रहे हो तो वो तुम कह सकते हो ना, मैं क्या करूं, मेरा तो काम था झुक जाना, झुकने के बाद अब किसी ने मुझे पीट दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु का आदेश होगा, पिट गया मैं बुरा क्यों मानूं? मैं बुरा क्यों मानूं? प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला नहीं है, तुम्हारे अहंकार की माया है। असंवेदनशीलता का कोई उपचार नहीं है। उसका जो फिर उपचार होता है वो बहुत कठिन और बहुत महंगा होता है। उसका फिर उपचार ये होता है कि आपको जब फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है, गरिमा छीनी जा रही है, जीवन विरुद्ध सब कुछ हो रहा है और आपको सिखाया जा रहा है, तो फिर ये होता है कि किसी को अपना खून देना पड़ता है ताकि थोड़ी तो आपके भीतर संवेदना पैदा हो। फिर जैसे इतिहास में हुआ है कि महापुरुषों ने मंजूर करा है कि उनकी लाशें गिरें, वो करना पड़ता है फिर किसी को कि आप में थोड़ी सी तो झुरझुरी पैदा हो। ये तो आप तो काठ हो गए हो, अचेत हो गए हो। बोलो वो करवाना है, वो उसकी जरूरत पड़ती रही है इतिहास में बार बार। या दूसरा ये होता है कि जब एक पूरा राष्ट्र ही सामूहिक रूप से असंवेदनशील हो जाता है तो दूसरों को मौका मिल जाता है आकर के उनकी पिटाई लगाने का। वो पिटाई लगाना आसान हो जाता है क्योंकि पता है कि अभी पिटेंगे तो भी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये कैसे हो गए हैं? असंवेदनशील। तो फिर वो राष्ट्र गुलाम बनता है बार बार, क्योंकि वहां लोगों ने झुकने की, दबने की, सवाल न पूछने की, भाग्य पर टाल देने की, आसमानी शक्तियों पर टाल देने की आदत बना ली होती है। वो अपना पौरुष, अपनी कर्मठता भूल चुके होते हैं, तो फिर दूसरे बाहर से आकर के उन पे हावी हो जाते हैं। तो कोई आपका भला चाहता होगा, वो ये करेगा कि वो अपना प्राण देगा आपके सामने ताकि कुछ तो आप में स्पंदन पैदा हो, और जो आपका भला नहीं चाहता होगा वो आगे सीधे आप पे कब्जा कर लेगा। और उसे पता है कि आप विरोध भी नहीं करोगे, क्योंकि आप में कोई गरिमा, कोई आत्मसम्मान तो बचा ही नहीं है। आत्मसम्मान तो सवाल पूछता है ना, वो कहता है तू कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे मान लूं, मेरी भी कोई हस्ती है, कोई वजूद है। विरोध नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं, जवाब दे। तू कह रहा है ये मान, ऐसे जी वैसे जी, ये सब कर, समझा दे। इतनी सी बात है। इतना भी अगर नहीं करोगे तो फिर तो दो में से एक ही चीज होगी, कोई प्यार करने वाला मिल गया तो वो तुम्हारे लिए जान दे देगा, और कोई अत्याचार करने वाला मिल गया तो वो आके तुम पर कब्जा कर लेगा। ज्यादा संभावना अत्याचार वाले की है।
वो आएगा, फिर से गुलाम बनाएगा, और उन्हीं कारणों से बनाएगा जिन कारणों से बार बार बने 1000 साल तक। कारण धार्मिक है, कारण है जो वेदांत के साथ हमने गुस्ताखी करी है, वही कारण है। धर्म होना चाहिए था आत्मज्ञान को, और धर्म न जाने क्या बन गया। वही कारण है मूल, और वो कारण आज भी साबुत है, यथावत है। कोई भी अनिष्ट कभी भी घट सकता है। जाकर के खोजना, आम आदमी जिसको धर्म कहता है, ये आ कहां से गया। हैरान रह जाओगे जान के कि क्या हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खोज के लाओ वो धोखा किसने किया और कैसे हुआ। आम आदमी जिसको धर्म कहता है, धर्म तो यहां हम पढ़ रहे हैं, ठीक, वेदांत तो आपके सामने है, और आपको इसका कोई मेल दिखाई देता है लोक धर्म से? तो खोज के लाओ कि ये लोक धर्म कहां से आ गया। धर्म तो ये है, वो कहां से आ गया, खोजो तो। और झटका खाने को तैयार हो जाओ जब पता चलेगा कहां से आया। गुलाम इनसेंसिटिव रहे, इसमें मालिक का स्वार्थ है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ये आप जिसका शोषण करना चाहते हो उसका शोषण होता भी रहे और वो तब भी ना रोए, इसमें आपका स्वार्थ है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जिन परंपराओं में जातियों का, महिलाओं का शोषण निहित हो, वो परंपराएं स्वयं ऐसा इंतजाम करेंगी कि आदमी असंवेदनशील हो जाए ताकि विरोध ना करे। और तरह तरह की फिर कहानियां बना दी जाएंगी कि विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, कर्मफल है, ये है, वो है, 50 बातें हैं। आ रही है बात समझ में? आप असंवेदनशील हो नहीं गए, आपको बनाया गया है। हम्म। उसी के लिए ये सब बातें होती हैं कि अरे अब नारी पैदा हुई हो, कुछ बातें तो सहनी पड़ेंगी ना। इतना क्या तुम बवाल कर रही हो? अरे जब प्रभु ने ही तुम्हारे साथ भेदभाव करा और तुमको नारी बनाया, तो अब समाज अगर तुम पर कुछ अत्याचार कर रहा है तो शिकायत क्यों कर रही हो? शिकायत करनी है तो प्रभु से करो, और प्रभु से शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि प्रभु ने तो तुम्हारे पिछले कर्मों का दंड दिया है तुमको स्त्री बना के। तो अब आप शिकायत नहीं करोगे, उसको हम कहेंगे भारत की नारी सदाचारी। बिल्कुल शिकायत नहीं करती, एनीमिक रहती है, हीमोग्लोबिन 7 8, लेकिन शिकायत नहीं करती। महान है भारत की नारी। और जिन्हें शोषण करना है वो ये सब सुन रहे हो, मुस्कुरा रहे, कह रहे बढ़िया है। अगर जिंदगी सार्थक हो तो स्वार्थी होना पुण्य है। अपने हित जानो और अपने हितों की रक्षा करना सीखो। निष्कामता हमेशा, हमने क्या कहा है, किसके बाद आती है? आत्मज्ञान के बाद। जब अभी तुम खुद को जानते नहीं तो क्यों निस्वार्थ बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करता हूं, मैं निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता हूं, मैं निस्वार्थ भाव से सबके लिए खाना बनाती हूं। निस्वार्थता तो आ सकती है सिर्फ आत्मज्ञान के बाद।
और आत्मज्ञान तुमको बताएगा कि तुम्हारा हित कहाँ है, तुम कौन हो। वो अभी हुआ नहीं, तुम खुद को जानते नहीं, तुम्हें अपना हित अहित कुछ पता नहीं, लेकिन निष्कामता तुम ढो रहे हो और इस कारण अत्याचार सब बर्दाश्त कर रहे हो। निष्काम भी वही हो सकता है जो अपना हित जानता हो, फिर वो छोटी चीजों के पीछे नहीं भागता। इसको कहते हैं निष्कामता। आप लोग तो अपना वास्तविक हित पहचानिए और उसके लिए अड़ना सीखिए, लड़ना सीखिए। ये शराफत का ढोंग हटाइए, आपकी सज्जनता पाखंड है। अच्छा छोड़ो, सोचते हैं। हमें पता है हम कौन हैं। हाँ, जेनेटिकली हम वही हैं जो यूरोपियन हैं, नॉर्डिक्स हैं, वो सब लोग हैं उधर वाले, है ना, वही हैं, है ना। उन्हीं की शाखा है वो ईरान आती है। ईरान तो शब्द ही आर्य से बना है। ईरान तो शब्द ही ईरान है ना, वो आर्य से ही निकला है। हम वही हैं, हम वही हैं, पूरा भारत वही है। हाँ, कुछ और जनजातियां थी भारत में, वो भी हैं, पर कम से कम उत्तर भारत में ज्यादातर जो लोग हैं जेनेटिक रूप से वो वही हैं जो ईरानी हैं, बल्कि वो वही हैं जो यूरोपियन लोग भी हैं। तो आप बताइए, आपके कंधे इतने कम चौड़े क्यों हैं? ये कैसे हो गया? ईरानी महिलाएं देखी, ईरान के पहलवान ओलंपिक्स में बहुत जीतते हैं यार। अगर हम वही हैं तो आप ऐसी कैसे हो गई? ये किसने किया? ये कई 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 पीढ़ियों तक, जब ठीक से खाना नहीं मिलता ना, तब ये होता है। पेट ही नहीं, जीन्स खराब हो जाते हैं। ये हुआ है हमारे साथ। यूरोप वाले तो हमें थोड़ा दूर के लगेंगे, तो पड़ोस के ईरानी हैं, उनको देखो ना, हम वही हैं, जीन्स बिल्कुल वही हैं। ऋग्वेद, जो ऋग वेदिक सब देवी देवता थे, और वहां पे अहुरा माजदा और जेंडावेस्टा, वो वो सब बिल्कुल एकदम निकट का रिश्ता है उनमें, जैसे भाई भाई का रिश्ता हो, कजिन्स हो। हम अग्नि की पूजा करते थे, वहां फायर टेंपल होता था। तो हम ऐसे कैसे हो गए? हमारा कद इतना छोटा कैसे रह गया? हमारे कंधे कैसे सिकुड़ गए? ये कैसे हो गया? खासकर महिलाओं में ऐसा कैसे हो गया? और अभी भी आप गांव वगैरह में चले जाओ, वहां जो वृद्धाएं होती हैं 5 फीट की भी नहीं होती हैं, और ऊपर से कुबड़ निकल आया होगा, ऐसे चल रही होगी, वो 4 फीट की हो जाती है। कैसे हो गया? और वो बहुत खुश होगी, वो बोलेगी अरे हम तो भक्त हैं, प्रभु ने जैसी जिंदगी दी हम जी रहे हो। प्रभु ने नहीं दी है, वो एक सामाजिक साजिश है। तेरा शोषण हुआ है दादी, और तुझे पता भी नहीं है। तुझे तेरे ही खिलाफ असंवेदनशील करके जीवन भर तेरा शोषण किया गया है। और ये सब कुछ क्या बोल करके? निस्वार्थ होना चाहिए, परोपकार की भावना रखो। स्वार्थ पाप है? स्वार्थ बिल्कुल पाप नहीं है, स्वार्थ पुण्य है। बस स्व अर्थ पता होना चाहिए। ज्ञान है तो स्वार्थ से बड़ा पुण्य दूसरा नहीं होता। और अज्ञान है तो तुम निस्वार्थ निष्काम होना भी चाहो तो हो नहीं सकते। अज्ञान है तो निस्वार्थता की आड़ में तुम स्वार्थ की रोटी सेकोगे।
तो ले देकर निस्वार्थ होने की कोशिश मूर्खता है। ज्ञान है तो अपने आप निस्वार्थ हो जाओगे, और नहीं है ज्ञान तो निस्वार्थ होने की कोशिश में भी स्वार्थ रहेगा। कैसे बचाएं किसी मरीज को जो बचना ही ना चाहता हो, जिसके भीतर ये भाव भर दिया गया हो कि बस तू निछावर हो जा, कुर्बान हो जा। कुछ डर, कुछ लालच। डर ये कि अगर निछावर नहीं होगा तो बाकी लोग तेरा सब हुक्का पानी, खाना पीना सब बंद कर देंगे। और लालच ये कि निछावर हो जाएगा तो सब बोलेंगे अरे देखो सज्जन है, सुशील है, आदर्श है, महान है। बोध। ये ज्यादा जरूरी है। हम्म। हम्म। हेलो, मेरा नाम अश्मित है। मैं आचार्य जी से लगभग 4-4.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एक जो मूलभूत प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी डर की, एंग्जाइटी की। मुझे याद है कि बहुत ही हाइपर एंग्जाइटी अटैक्स मैंने 1-2 बार महसूस किए हैं, झेले हैं। और आचार्य जी के साथ कंटिन्यूअसली उनके सेशंस से जुड़े रहना, हर सेशंस के साथ डर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और अब ये हाल है कि मतलब कोई विशेष डर जैसा तो कुछ महसूस नहीं होता, और ये भी समझ में आता है कि अब वो डर आ भी नहीं सकता मेरे लिए, मतलब वो डर मेरे लिए है भी नहीं। तो जिसको एक ये डर की समस्या हो, और दूसरी एक समस्या कि कभी भी आप जिंदगी में फील करें कि मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ, दूसरों से कमतर हूँ, तो ऐसे में आचार्य जी की संगति करने पर आपको पता चलता है कि आप कमज़ोर हो नहीं। वो एक भ्रम था आपका जो आपको एहसास कराता था कि आप कमज़ोर हो, आप हो नहीं कमज़ोर। तो 2 समस्याएं जिसको भी ज़िंदगी में महसूस होती हैं, एक तो एंग्जाइटी, डर, जो एक ही बात है, एंग्जाइटी, डर, पैनिक्स, ये सब चीज़ें हैं। या फिर आपको हीन भावना की समस्या होती है, इनएडिक्वेसी फील होती है कि मैं एडिक्वेट हूँ या नहीं, मैं पर्याप्त हूँ या नहीं अपने लिए। तो ऐसे में आपको आचार्य प्रशांत जी के पास ही आना चाहिए।